अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ थोड़ी-सी अपनी मॉर्निंग रूटीन कि आजकल भई छुट्टियों में मॉर्निंग कैसे गुज़र रही है, बल्कि वो मॉर्निंग तो नहीं होती, थोड़ा लेट ही उठ रहे हैं सब और मैं भी। क्योंकि आजकल सबकी छुट्टियों के साथ मेरी भी छुट्टियाँ चल रही हैं, मेरे भी मज़े-शज़े, नींदें-वींदें पूरी हो रही हैं, लेकिन मैं और मेरे मियाँ जल्दी उठ जाते हैं। पहले मैं उन्हें नाश्ता देती हूँ, कभी वो नाश्ता प्रॉपर ठीक तरह से करते हैं, कभी वो सिर्फ़ दही खाते हैं, कभी वो सिर्फ़ बॉइल्ड एग लेते हैं। तो उनको नाश्ता देने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता लेके रूम में आ गई। बच्चे आजकल लेट उठ रहे हैं, एक-एक करके उठते रहते हैं और मैं उनको गरम-गरम नाश्ता बना के देती रहती हूँ। उनकी आदत है, चाहे उन्होंने किसी भी टाइम उठना है, लेकिन करना उन्होंने नाश्ता ही है। और यहाँ सामान के साथ-साथ मेरे मियाँ जी ले आए थे आम और मैं उनसे यही कह रही थी, ऐसा ना हो ये आम खट्टे हों। मैंने आपसे कहा भी था कि 1 आध किलो लेके आइएगा, पहले देखेंगे, ट्राई करेंगे। कहने लगे, "नहीं भई, अभी तो आम आए हुए हो गया, काफ़ी टाइम आए आ रहे हैं, काफ़ी ठेलों-वेलों पे नज़र आ रहे हैं, मैं तो फिर भी थोड़ा लेट लेके आया हूँ।" मैंने तमाम आम अच्छी तरह धोए, फिर उनको भिगो दिया क्योंकि यही देखा है अपने घर में भी, अपनी अम्मी को भी यही करते हुए कि जब आम आया करते थे शुरू में, तो पहले वो अच्छी तरह उसे भिगो देती थी और कहती थी, "ये जो है ना, इनकी गर्मी निकलेगी, ये ठंडे होंगे, इन्हें पहले पानी में रखो, पहले भिगो, उसके बाद फिर फ्रिज में रखो।" तो मैंने भी ऐसे ही किया था। आम आते ही गर्मी में है और इतनी शदीद गर्मी में यही कहा जाता है कि आम खाएँगे ना तो दाने निकल आएँगे। तो भिगोने से बड़े बूढ़े, हमारी अम्मियाँ, शम्मियाँ, मम्मियाँ यही कहती आई हैं कि भिगोने से ना ज़रा आम ठंडे-ठंडे हो जाते हैं। तो भई वही आदत आज तक पड़ी हुई है। फिर मैंने आमों की कटिंग-शटिंग करके क्योंकि जब आम आ जाते हैं तो हमारे घर में बनेगा सिर्फ़ मैंगो शेक नाश्ते में, उसके साथ पराठा भी होगा, अंडा भी होगा। मक्खन अगर है तो दे दिया जाएगा, नहीं है तो फिर सब्र किया जाएगा, बच्चों ने सब्र करना है कि नहीं है मक्खन। मैंगो शेक तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सुबह चाहिए सिर्फ़ चाय, अगर चाय ना हो तो ऐसा लगता है नाश्ता ही नहीं हुआ, तो मैं तो भई लाज़मी अपने नाश्ते में चाय ज़रूर रखती हूँ। मैंगो शेक बना के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, आटा हमारा गूँधा हुआ था और मेरा बेटा उठ गया है, तो मैं उसके लिए बना रही थी पराठा, क्योंकि पराठा गरम-गरम ही खाने का मज़ा आता है। वो पराठे बना के अगर 4-5 रख दो कि भई जो उठता जाएगा वो खाता जाएगा, तो उसका कुछ मज़ा नहीं आता। तो मैं तो भई जब इनको खाना होता है उसी वक़्त इनको गरम-गरम पराठे बना के दे देती हूँ। नाश्ता मैंने इनको बेड पे ही दे दिया था क्योंकि हॉल कमरे से हमने अपना कारपेट हटा दिया है, वरना वहीं ये लोग नाश्ता कर लेते हैं बैठ के और डाइनिंग टेबल हमारे घर में अभी फ़िलहाल है नहीं, तो बेड पे ही दस्तरख़्वान पे नाश्ता हो रहा है। और जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं हम यही सोच रहे थे कि कोई चारपाई बुनने वाला गली में आ जाए। वैसे तो आते ही रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है हम नहीं सुन पाते, कभी वो जल्दी में निकल जाते हैं। लेकिन मेरे मियाँ को जब आवाज़ आई तो उन्होंने उसको ऊपर बुला लिया और वो चारपाई जो है हमारी ख़राब हो चुकी थी बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल खाली थी, कुछ भी नहीं बचा था इसमें। तो उसने क्या किया कि फिर उससे हमने ये बुनवा ली, तो वो डिज़ाइन भी दिखा रहा था कौन-सा कलर रेड लूँ, ब्लू लूँ, कौन-सा लूँ? मैंने कहा भई 2 कलर लेके कोई-सी भी बना दो। ये भी एक अहम काम हो गया है क्योंकि आजकल बालकनी में बैठने का दिल होता है रात में, क्योंकि रात में मौसम अच्छा हो जाता है, हवा-शवा चलती है। ये तो दिन में ही गर्मी होती है क़यामत ख़ेज़। और आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? काफ़ी दिन से मेरे बच्चे कह रहे थे कि ना रोल पराठा बनाएँ आप ना, चिकन रोल पराठा। मैंने चलो सोचा चलो आज उसी की तैयारी की जाए और वही बनाया जाए। चिकन बोनलेस मेरे पास थी आधा किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा और मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही लिया, उसको अच्छी तरह फेंटा और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें है लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा नमक, गरम मसाला और भुना-कुटा हुआ ज़ीरा। तमाम मसाले मैंने दही में शामिल कर दिए थे। इसमें जाएगा अब लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाला था मैंने 2 टीस्पून। उसके बाद इसमें डाला है हरी मिर्चों का पेस्ट, तो आपने लाल मिर्चें इसी हिसाब से डालनी है कि इसमें हरी मिर्चें भी डलेंगी। अगर आपने बहुत स्पाइसी खाना है तो मिर्चें कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया, चिकन को मैंने वॉश करके रख लिया था, उसका सारा पानी निकल चुका है। उसको मैंने इसमें डाला मसाले में, दही वाले, और अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। चमचे से मैं आपको दिखा रही हूँ चोंचलेबाज़ियाँ, लेकिन मैंने बाद में इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, जो कि आप देख सकते हैं। एक और आसान तरीका भी है कि आप दही के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, तिक्का मसाला डालें और चिकन को अच्छी तरह मिक्स करके उसको रख दें कम से कम आधे घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर भी आपको रखना है रख दें, नहीं है तो फिर घर के मसाले ले लें। तो मैंने चिकन को रख दिया था, उसके बाद मैंने सोचा चलो जी चटनी बना ली जाए, चटनी के बगैर तो रोल पराठा बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने का। मैंने हरा धनिया लिया, पुदीना लिया, 5 से 6 हरी मिर्चें लीं। हरा धनिया, पुदीना मैंने इतना ही लिया जैसे 1-1 मुट्ठी भर के।
उसके बाद मैंने इसमें इमली का पल्प डाला, थोड़ा-सा मैंने रोक लिया था कि बाद में टेस्ट करूँगी कि कैसा है, अगर कम लगा तो और डाल दूँगी। 5-6 जवे लहसुन के डाले काट के, 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डलेंगी तो हरी मिर्चें उस हिसाब से ही रखिएगा। थोड़ा-सा नमक डाला इसमें और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और ये बन गई है हमारी मज़ेदार सी खट्टी सी चटनी। रोल पराठे में ये चटनी ना हो तो रोल पराठे का मज़ा नहीं आता, तो ये बनानी आपने लाज़मी है और ये वैसे भी काम आ जाती है दाल चावल के साथ या दाल के साथ, किसी के भी साथ। चटनी तो रेडी हो चुकी है, अब हम बनाएंगे गार्लिक सॉस। इसके लिए लिया है मैंने दही 1 प्याली, छोटी वाली प्याली, और उसमें मैंने डाला है लहसुन कश करके और 1 टीस्पून लहसुन डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद इसमें मेयोनीज़ डालना है, वो मैंने लिया था आधा कप। क्योंकि जब तक ये सॉस और ये चटनियाँ, ये प्याज़, ये सारे लवाज़मात ना हो ना, तो ऐसी चीज़ें खाने का फिर मज़ा नहीं आता कि आप सिर्फ़ उसमें केचप-शेचप डालें और खा लें, वो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे ये 3 चीज़ों से बनी है सिर्फ़, दही और लहसुन का पेस्ट, मेयोनीज़ और सॉरी नमक मैं भूल गई थी, वो मुझे बाद में याद आया, थोड़ा-सा नमक डलेगा और आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। और ये हमारी गार्लिक सॉस जो है ये रेडी हो गई है, ये भी हमने रेडी कर ली है, चटनी भी हमने रेडी कर ली है। और यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने कुछ चीज़ें घर की ली थी, छोटी-सी शॉपिंग है, मैंने कहा आपको बता दूँ। ये हमने डोर का लिया है, जो डोर में फिक्स हो जाता है और जो एसी की कूलिंग है वो बाहर नहीं जाती। एक लिया था हमने उम्रा सेविंग बॉक्स, ये हमें बहुत अच्छा लगा और हमने इसमें बिस्मिल्लाह करके अब्दुल्ला से पैसे भी डलवाए कि भाई कतरा कतरा समंदर बन जाता है, तो कभी ना कभी इंशाल्लाह हमारा भी बुलावा आ जाएगा। और ली थी ये चाय की छन्नियाँ, 3 वाला सेट था ये, एक ये छोटा सा रैक लिया है, ये टेपिंग से मतलब ये फिक्स हो जाएगा। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये सबसे बेकार है, ये है ग्लास, जो ट्रैवलिंग वगैरह में या बाहर आप जाएँ तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा लोकल है, वहाँ चेक नहीं कर सकते थे। ये पेपर सोप हैं, ये भी ठीक है, बाहर-वाहर जाओ तो काम आते हैं। ये बैग हैं, ये बहुत अच्छे लगे मुझे, इसमें आराम से ज़िप वगैरह सब लगी हुई है। आप चाहे अपने ब्लैंकेट या कोई भी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिन्हें आप धूल-मट्टियों से अच्छी तरह से बचा सकें। ये तमाम चीज़ें हमने सदर से लिए हैं और ये गुल प्लाज़ा के बराबर में जो गुल तिजारा है वहाँ पे इमरान अत्तारी हैं, उनकी शॉप से ये हमने एक फ्राई पैन लिया है जिसकी अशद ज़रूरत थी मुझे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें और जगहों पे भी मिल रही हैं, लेकिन उनके रेट्स में और इमरान अत्तारी के जो प्राइस हैं उनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये जो है होलसेल रेट पे ही तकरीबन चीज़ें बेच रहे होते हैं, अपनी सेल कर रहे होते हैं। चलें होलसेल रेट ना भी हो ना तो दूसरों से तो कम ही होते हैं, और रश का तो वो आलम होता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँगी, ये डोर में देखें कितना अच्छा फिक्स हो गया है। जब तक ये नहीं था ना तो हम कपड़े-शपड़े लगाते थे कि कूलिंग जो है वो बाहर ना जाए। और ये आप अपने डोर के हिसाब से इसकी कटिंग भी कर सकते हैं कि कितना है या कितना नहीं। हमने इसकी कटिंग की है, ये बड़ा था थोड़ा। और वहाँ से हमें कुछ कपड़े भी लेने थे अपने बेटों के लिए, कुछ ट्राउज़र, शर्ट्स वग़ैरह, तो सदर से ज़रा अच्छी मिल जाती हैं, प्राइस भी सही होती है। मॉल्स वग़ैरह से गई थी मैं, चेज़ भी गई थी, इधर-उधर भी गई थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी। तो मुझे सदर ही बेस्ट लगा, तो वहाँ से दोनों ही काम हो गए, कुछ घर की चीज़ें भी ले लीं और इन लोगों के कपड़े भी ले लिए। चिकन को रखे हुए भी अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो चलें इसे कुक कर लेते हैं। बच्चों को भी मेरे भूख लग रही थी, तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डाला और उसके बाद मैंने जो चिकन है, जो हमने मसाला लगा के रखा था, इसको मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको हम 2-3 मिनट तक जो है एक मीडियम आँच पे पकाएँगे, बहुत स्लो नहीं करेंगे। बोनलेस चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, तैयार हो जाती है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसके जो लवाज़मात होते हैं वो बस आपने रेडी करके रखने होते हैं। इसको मसाला-शसाला लगा के थोड़ी देर रखना है, उसके बाद आपने इसको कुक कर लेना है। 3-4 मिनट तक आपने इसको इसी तरह पकाना है, चमचा चलाते रखना है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ढक के हल्की आँच पे रख देना है, पानी-शानी आपने नहीं डालना, वो इसका खुद के ही पानी में ये गल जाएगी। व्हाइट आटा मैंने मंगा के रखा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा ऑयल डाल के गूँध लिया था ताकि पराठे व्हाइट आटे के ज़रा अच्छे लगेंगे। वैसे मेरे घर में व्हाइट आटे के पराठे नहीं बनते नाश्ते में, ये मैंने ये पराठा रोल के लिए ही जो है, चिकन पराठे रोल के लिए ही स्पेशली मँगवाया था ताकि बच्चों को भई वैसे ही लगे कि जैसे ये बाज़ार का ही वो खा रहे हैं, बिल्कुल शक्ल वैसी लगे। यहाँ चिकन अच्छी तरह गल चुकी है और देखिए हल्का-हल्का सा इसमें मसाला भी है। मैंने कोयले को अच्छी तरह से दहका लिया था। कोयला रखेंगे इसलिए ताकि ये बिल्कुल बारबेक्यू वाली इसके अंदर खुशबू आए, तो यहाँ पे इसमें कोयला रख के उस पे थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको ढक के रख देना है।
ताकि वो जो खुशबू है वो उसमें रच बस जाए बोटियों के अंदर। और भाई मौके से उठाना चाहिए फ़ायदा जिन्हें चिकन पसंद है, मतलब बच्चों को चिकन की चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे बर्गर हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई। मैंने तो अपने मियाँ से कहा है, क्योंकि चिकन के रेट सब गिरेंगे बकरीद की वजह से, तो मैंने कहा थोड़ी से ना आप बोनलेस चिकन या बर्गर की पेटियाँ टाइप का जो होता है वो इस टाइप की मुझे चिकन में ला के रख दीजिएगा, तो मैं ये बीफ इतना नहीं खाएंगे या मटन इतना नहीं खाएंगे, तो मैं इनके लिए कुछ चीज़ें बना बना के इनको खिलाती रहूँगी। यहाँ मैंने आटा वाटा जो गूंद के रखा था उसके मैंने पराठे बना लिए थे, 6-7 पराठे मैंने एक साथ ही बना लिए थे, ताकि इनको सबको एक साथ ही रोल जो है बना के दे दूँ। आप भी इस रेसिपी से रोल बनाइएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। और घर में बनाने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि बच्चे दिल भर के खा लेते हैं। और मतलब अगर आप बाज़ार से एक रोल भी मंगवाएं तो आजकल इतना महंगा मिलता है, पेट भी नहीं भरता बच्चों का। तो घर में ये चीज़ें बनाने से ना मेरे बच्चे तो बड़े शौक से भी खाते हैं, बल्कि खाना डबल डबल भी खा लेते हैं। मतलब खाना तो खा लिया, जैसे वो जी चुराएंगे किसी चीज़ से, लेकिन जब उनकी मनपसंद की इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, तो उन्हें दूसरी भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि चलो इस बहाने वो अपनी मनपसंद जो चीज़ें हैं वो खाते तो हैं दिल भर के। तो जी अब यहाँ मैं बनाऊँगी रोल। मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं रख ली थी और मैं बना रही थी रोल, और मैंने अपने बेटे से कहा पकड़ लो भई कैमरा और बना दो भई थोड़ी-सी वीडियो। चटनी मैंने सारी नहीं निकाली थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी, थोड़ी-सी निकाली थी क्योंकि मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा मतलब चटनी नहीं चाहिए थी। उन्हें ये गार्लिक सॉस जो बनाई है ये बहुत पसंद है, लेकिन मैंने इस तरह बनाया था कि बैलेंस रहे, खाली वो सॉस भी नहीं अच्छी लगेगी। और सबको फिर रोल बना के कटिंग कर कर के दिए। मैंने कहा अब्दुल्ला मिर्चें तो नहीं लग रही? क्योंकि वैसे अब्दुल्ला को बहुत मिर्चें लगती है ना हर चीज़ में, जो भी नॉर्मल खाने हमारे घर में बनते हैं, जबकि इतनी मिर्चें नहीं होती, लेकिन अगर कभी बाज़ार से कोई चीज़ आ जाए या उनकी फूफी उन्हें कोई चीज़ बाज़ार से दिला दें, कोई समोसा, कोई रोल, कभी बिरयानी, तो कितनी चटपटी बाज़ार की बिरयानियाँ होती हैं, लेकिन उसमें उनको बिल्कुल मिर्चें नहीं लगती। जिस जिसको भूख लगती गई बस उसको मैं रोल बना बना के देती रही। माशाल्लाह से सभी को बहुत पसंद आए, मेरे बेटों को भी और मेरे मियाँ को भी। मुझसे उसी वक्त नहीं खाया जाता। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप बड़े शौक से कोई चीज़ तो बनाएं लेकिन उस वक्त दिल नहीं चाहता, बाद में दिल चाहता है कि भी बाद में खाएं? तो बताइएगा ये आपके साथ भी होता है या सिर्फ ये मेरे ही साथ होता है? चलिए जी वीडियो का करते हैं अब एंड। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।